हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कुरातुल एंड टेक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस। व्हाट इज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर? कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? अ स्टेटमेंट यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर। ऐसी स्टेटमेंट जो कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के फ़्लो को कंट्रोल कर रही होती हैं उसको हम कहते हैं कि ये कंट्रोल स्ट्रक्चर है। The instruction in a program can be organized in three kind of control structure to control execution flow। जो भी इंस्ट्रक्शन होती हैं प्रोग्राम के अंदर वो ऑर्गेनाइज होती हैं थ्री काइंड ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर में। द कंट्रोल स्ट्रक्चर आर यूज टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम लॉजिक। कंट्रोल स्ट्रक्चर को प्रोग्राम की लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो डिफरेंट टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं। टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर, फर्स्ट वन इज सीक्वेंशियल, सेकंड सिलेक्शन, रेपिटिशन एंड फंक्शन कॉल। फर्स्ट वन, सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। Sequence in sequential structure, the statements are executed in the same order in which they are specified in program। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर स्टेटमेंट उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होती हैं जिस ऑर्डर में प्रोग्राम के अंदर उन स्टेटमेंट को जो है वो स्पेसिफाइड किया जाता है। ऑल स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड एग्जैक्टली वंस। जितनी भी स्टेटमेंट होती हैं सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर वो एक दफ़ा एग्जीक्यूट होंगी। इट मीन दैट नो स्टेटमेंट इज स्किप्ड, कोई स्टेटमेंट स्किप नहीं होगी, एंड नो स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड मोर देन वंस, और कोई स्टेटमेंट जो है एक से ज़्यादा टाइम एग्जीक्यूट नहीं होगी। हमारे पास सबसे पहले सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर एक सीक्वेंस में सारी जो स्टेटमेंट होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। जैसे यहाँ के डायग्राम में देख सकते हैं आप, स्टेटमेंट 1 सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, फिर स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी, नेक्स्ट स्टेटमेंट 3 होगी एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हुई और फिर स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट हो जाए। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर स्टेटमेंट जो होती हैं वो ऑर्डर के अंदर एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, कोई स्टेटमेंट स्किप नहीं होती। सबसे पहले स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट, फिर 2, 3 एंड 4 एंड अप टू सो ऑन। नेक्स्ट है एग्जांपल हम देख लेते हैं सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर की। सपोज अ प्रोग्राम इनपुट 2 नंबर्स। एक प्रोग्राम है जो कि 2 नंबर इनपुट ले रहा है और डिस्प्ले एवरेज ऑन स्क्रीन, और उन दोनों नंबर्स की एवरेज फाइंड आउट करके फिर एवरेज स्क्रीन पे डिस्प्ले करवानी है। द प्रोग्राम यूज 2 स्टेटमेंट टू इनपुट नंबर। जो प्रोग्राम है वो यूज़ करता है 2 स्टेटमेंट्स को, ठीक है। इनपुट नंबर 1 स्टेटमेंट टू कैलकुलेट एवरेज एंड 1 स्टेटमेंट टू डिस्प्ले एवरेज नंबर। The statements are executed in a sequence to find the average number. All statements are executed once when the program is executed। इस एग्जांपल में कह रहे हैं कि 2 नंबर हैं, उन दो नंबर इनपुट लेने और फिर एवरेज कैलकुलेट करके वो डिस्प्ले करवानी है। सबसे पहले इनपुट ए एंड बी, मतलब 2 नंबर इनपुट ले लिए, फिर उसकी एवरेज फाइंड आउट की और फिर स्क्रीन पे एवरेज प्रिंट करवाई। तो सबसे पहले इनपुट वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद एवरेज कैलकुलेट होगी और देन एवरेज के अंदर जो भी वैल्यू आई होगी वो प्रिंट हो जाएगी। इनमें से कोई स्टेटमेंट स्किप नहीं हो सकता। नेक्स्ट है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर होता है? अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर सेलेक्ट अ स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो होते हैं ये स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट, मतलब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं किसी भी कंडीशन की बेस पे। इन दिस स्ट्रक्चर द स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन अ पर्टिकुलर कंडीशन इज़ ट्रू। अच्छा, इस सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट तब होती हैं जब कोई पर्टिकुलर कंडीशन जो है वो ट्रू होती है, एंड इग्नोर व्हेन द कंडीशन इज़ फॉल्स, और इग्नोर हो जाती है जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के अंदर डिफरेंट सिलेक्शन स्ट्रक्चर मौजूद हैं। दीज आर इफ़,
इफ़ एल्स एंड स्विच, ये सारे जो हैं ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर हैं। सबसे पहले हमारे पास एक कंडीशन होगी। अब कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, सपोज अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। सपोज अ प्रोग्राम input the marks of student and display a message on screen whether the student is pass or fail। सपोज करते हैं कि एक प्रोग्राम है जो इनपुट में मार्क्स को ले रहा है, ठीक है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, और डिस्प्ले करवाता है मैसेज स्क्रीन के ऊपर कि स्टूडेंट पास है या फेल है। अब हमारे पास एक कंडीशन आ गई है। फिर उन्होंने बताया कि इट डिस्प्ले पास इफ़ द स्टूडेंट गेट 40 और मोर देन 40 मार्क्स। अगर मार्क्स 40 या 40 के इक्वल हैं, 40 से ज़्यादा या 40 के इक्वल हैं तो मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए पास। इट डिस्प्ले फेल व्हेन द मार्क्स आर बिलो 40। अगर मार्क्स जो हैं वो 40 से कम हैं यानी बिलो हैं तो मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए फेल का। तो सबसे पहले एक कंडीशन होगी मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40। अगर मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन है या इक्वल है 40 के, तो मैसेज क्या प्रिंट हो। अब दो कंडीशन है, या तो इक्वल होंगे या बिलो होंगे या मार्क्स 40 से अबव होंगे। सपोज करते हैं कि मार्क्स जो हैं वो 50 आ गए हैं, तो 50 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40, तो ये जो येस वाली कंडीशन है ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। तो मैसेज जो प्रिंट होगा मैसेज वो लिखा हुआ आएगा पास। सपोज मार्क्स जो वेरिएबल है इसके अंदर वैल्यू पड़ी है 25, तो 25 इज़ ग्रेटर देन 40 नो, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब ये नो वाली कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट होगी और स्क्रीन पे फेल डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट है रेपिटिशन। अ रेपिटिशन स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटली। रेपिटिशन जो स्ट्रक्चर होते हैं ये एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करते हैं। इट इज़ नोन एज आइट्रेशन स्ट्रक्चर और लूप। हम इसको आइट्रेशन स्ट्रक्चर भी कहते हैं या लूप भी कहते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रेपिटेशन स्ट्रक्चर इन C++। C++ के अंदर डिफरेंट रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स हैं जो कि वाइल, डू वाइल एंड फॉर हैं। एग्जाम्पल, सपोज वी वांट टू डिस्प्ले अ मैसेज आई लव पाकिस्तान। हम मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं आई लव पाकिस्तान ऑन स्क्रीन फॉर 100 टाइम्स। हमने एक मैसेज डिस्प्ले कराना है 100 टाइम, वो मैसेज है आई लव पाकिस्तान। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग टू परफॉर्म दिस टास्क यूजिंग कंट्रोल sequence structure, however it is very easy to perform this task using repetition structure। repetition structure से हम इसको बहुत easily perform कर सकते हैं। sequence, अगर sequence structure जो sequential structure है अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो बहुत टाइम लगेगा। हमें 100 टाइम सी आउट की स्टेटमेंट डिस्प्ले करवानी पड़ेंगी या डिफरेंट स्टेटमेंट डिस्प्ले करवानी पड़ेंगी। A single loop statement can display the message for 100 टाइम। एक सिंगल लूप की स्टेटमेंट जो है वो इस मैसेज को 100 टाइम प्रिंट करवा। जब तक कंडीशन जो है वो ट्रू रहेगी तब तक स्क्रीन पे आई लव पाकिस्तान प्रिंट होता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती जाएगी तो कंट्रोल लूप से एग्ज़िट कर जाएगा। अब किस तरह से इसको, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया n और उसमें वैल्यू स्टोर थी 1। अब यहाँ पे 1 आया, 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 100, येस कंडीशन ट्रू हो गई, आई लव पाकिस्तान स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। अब अगेन ये नेक्स्ट है फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल इज़ द टाइप ऑफ स्टेटमेंट दैट मूव द कंट्रोल टू अनदर ब्लॉक ऑफ कोड। फंक्शन कॉल एक ऐसी स्टेटमेंट की टाइप है जो कंट्रोल को मूव कर देती है किसी और ब्लॉक पे। द कंट्रोल रिटर्न बैक आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑल स्टेटमेंट इन द ब्लॉक। कंट्रोल जब किसी भी स्पेसिफिक ब्लॉक के ऊपर मूव करता है, उस ब्लॉक में जितनी भी स्टेटमेंट होती हैं उन सबको एग्जीक्यूट करता है। जब सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती हैं तो कंट्रोल दोबारा वापस आ जाता है।
द रिमेनिंग स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड, फिर जो बाकी स्टेटमेंट रहती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं आफ्टर द फंक्शन कॉल व्हेन द कंट्रोल इज़ रिटर्न, जब कंट्रोल रिटर्न हो जाता है। जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद फंक्शन कॉल आ गई, फंक्शन कॉल ने कंट्रोल को मूव कर दिया एक और ब्लॉक पे जिसमें ये डिफरेंट स्टेटमेंट है। ये सारी स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो यहाँ से कंट्रोल दोबारा बैक पे जाएगा। अब फंक्शन कॉल से नीचे एक और स्टेटमेंट है तो ये वाली स्टेटमेंट रन हो जाएगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।